जी, प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ रिजवान शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घर के सामने जो घर मारूफ टिकटॉकर शमसू बीबी का था, और इस घर से वो तकरीबन दिन 3:30 बजे यहाँ से निकली और उनका पीछा करने वाले मोटरसाइकिल सवार, दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो है, उन्होंने जीटी रोड पर जाकर उनको रोका और उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, और इसके नतीजे में मारूफ टिकटॉकर शमसू बीबी जो है वो जान की बाजी जो है वो हार गई। इस वक्त इस घर में रहने वाले इनके सगे भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह, आप बताएं जी, आप शमसू बीबी के सगे भाई हैं? सगे भाई हैं। तो मुझे बताएं कि ये मामला किस तरह पेश आया और क्यों सगे बाप, सगे भाई और चचाजाद जो है उन्होंने मिलकर शमसू बीबी को कत्ल किया? बस कुछ हम तो ये नहीं मतलब ऐसे नहीं करना चाहते थे कि कौन का ऐसे करते कि अपने औलाद को कत्ल करे। ये हमारा जो चाचा है इसने कत्ल किया और भाई और अबू को मजबूर करके इसको कत्ल कर दिए। तो ये चचा कौन है और इनकी जो शमसू बीबी के कत्ल का मंसूबा था ये कहाँ तैयार हुआ, किसने किया? ये पीछे गांव में इन्होंने बड़ा जरगा किया था। तो किसने किया था? रूजी खान ने किया, हरीपुर में रहते, इस टाइम गिरफ्तार है वो खुद भी। तो रोजी खान ने क्या मंसूबा तैयार किया और क्यों किया? उसको क्या एतराज था शमसू बीबी पे? बस इस टिकटॉक की वजह से, मतलब गैरत की नाम पे। अच्छा, यानी वो जो टिकटॉक पे आती थी या सोशल मीडिया पे आती थी, तो आपके खानदान के सरबराह ने या उनका ये मुतालबा था कि ये टिकटॉक पे क्यों आती है, ऐसा है? जी, बस यही एतराज था उन्होंने। तो समीउल्लाह से हमने जाना जी कि इनके खानदानी जो एक जिरगा बैठा है जिसके सरबराह रोजी खान थे, जिन्होंने अपने खानदान के जिरगे में ये फैसला किया कि शमसू बीबी को कत्ल करना है, तो फिर उन्होंने कत्ल के लिए किसको आमादा किया? आपको, आपके वालिद को, आपके भाई को किस तरह उन्होंने आमादा किया? बस उन्होंने पहले से कोई प्लान बनाया था मेरे भाई के साथ पहले, ठीक है, उसके मतलब फिर उसके बाद मेरे अबू के साथ इन्होंने प्लान बना दिया, उनको मौत की धमकियां दे के वो मजबूर हो के ऐसे काम कर दिया। रोजी खान ने आपके वालिद और आपके भाइयों को मौत की धमकियां दी कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा? जी, मौत की धमकी, बच्चों की नस्ल की धमकी दी है मेरे भाई को और वालिद साहब को। तो इस वजह से वालिद और आपके भाई भी इस काम में मुलव्वस हुए? जी, फिर उसके बाद इनके साथ मुलव्वस हो गया, मजबूर हो के ये काम उन्होंने किया। कौन करते है कि अपना औलाद कोई कत्ल करे। तो समीउल्लाह शमसू बीबी के सगे भाई हैं। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां से शमसू बीबी जो है वो बाहर निकली और कत्ल हो गई। इसके बाद हम जाते हैं जाए वकुआ पर और आपको मज़ीद तफसीलात बताते हैं। ये है वो जाए वकुआ जहां मारूफ टिकटॉकर शमसू बीबी को कत्ल किया गया। ये जीटी रोड है जहां से गाड़ी आई, और इस यू टर्न में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ चूंकि शमसू बीबी की गाड़ी यहाँ स्लो आई और यहाँ आके खड़ी हुई अगले रोड पर जो है दाखिल होने के लिए, तो इस दौरान पहले से मौजूद टारगेट किलर, दो टारगेट किलर जो कि मोटरसाइकिल पर सवार पहले से मौजूद ताक लगा के यहाँ खड़े हुए थे, और उनको जो इन्फॉर्मेशन है शमसू बीबी के बड़े भाई जो हरीपुर रहते हैं, सगे भाई, वो उनके इन्फॉर्मर थे। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि शमसू बीबी 3:30 बजे के लगभग यहाँ से निकलेगी, और इस यू टर्न में जब ये देख लें जिस तरह यहाँ गाड़ी स्लो हुई है, इस तरह जब शमसू बीबी की गाड़ी यहाँ स्लो हुई तो यहाँ मौजूद दो टारगेट किलर जो कि उसके फर्स्ट कजन थे, उन्होंने गाड़ी पर स्ट्रेट फायरिंग की, और क्योंकि गाड़ी यहाँ रुकी हुई थी और इस तरह डायरेक्ट फायर शमसू बीबी की गर्दन पर लगे और गाड़ी आगे अनबैलेंस हो गई, गाड़ी आगे चल पड़ी और वहां जाकर सामने आप देख सकते हैं जहां डंपर खड़े हुए हैं, वहां खड़े हुए एक डंपर के साथ टकराई और ये हादसा पेश आया। इस हादसे में मुद्दई मुकदमा जो कि शमसू बीबी के सगे वालिद थे, जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि कौसर और जावेद के साथ लेन देन का मामला है, जिसके नतीजे में शमसू बीबी को कत्ल किया गया। पुलिस को मुद्दई मुकदमा शमसू बीबी के वालिद ने इंतहाई गुमराह किया और एक बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने कमाल महारत के साथ मामले के हकायक को जानते हुए उन्होंने जो तहकीकात में चीज़ फाइंड आउट की है, उसमें पता चला कि गैरत के नाम पर शमसू बीबी का कत्ल कर दिया गया, और इसमें इसके ख़ानदान के सरबराह रोजी खान समेत शमसू बीबी के वालिद, इसके भाई और इसके चचाजाद जिन्होंने इसको यहाँ टारगेट किया,
सब शामिल हो गए और गैरत के नाम पर एक और जान ले ली गई। और इल्ज़ाम कि आप टिकटॉक पे आती हैं, आप सोशल मीडिया पे आती हैं, ये था जुर्म शम्सू बीबी का, जिसके नतीजे में शम्सू बीबी की जान ले ली गई। इस हवाले से बात करते हैं एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी मलिक तारिक महबूब साहब। जी बिल्कुल, इस अहम मुकदमे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी मलिक तारिक महबूब साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शम्सू बीबी उर्फ आयशा गिलामना के कत्ल का मामला, उसमें जब एक टर्निंग पॉइंट आया कि जब कत्ल के मुद्दई मुकदमा जो शम्सू बीबी के सगे वालिद थे, जब पता चला कि वो मुद्दई मुकदमा नहीं बल्कि खुद कातिल हैं, तो इब्तदाई तफ्तीश पुलिस ने कैसे किया सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि एक गाड़ी है, उसमें 2 ख़वातीन और एक मर्द हैं। उनको एक मोटरसाइकिल पे 2 सवारों ने आके कत्ल किया है और जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जो है इनबैलेंस होके चलते हुए एक डंपर के साथ टकरा गई। ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद उस खातून को जब आइडेंटिफाई किया तो वो ये मरहुमा शम्सू बीबी, उसका पता चला उसकी जो बहन थी वो सीरियसली इंजर्ड थी। उनको हॉस्पिटलाइज किया। क्राइम सीन इंस्पेक्शन हमारी टीम आ गई, पीएफएसए की टीम्स आ गई और दीगर तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के लिए और इब्तदाई तफ्तीश के लिए हमारे पुलिस अफसरान की जो सीनियर टीम है, एसएचओ और दूसरे, वो सारे के सारे क्राइम सीन पे पहुंचे। तफ्तीश का आगाज़ किया। आगाज़ करने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस के साथ जो है वो मूव किए बैकवर्ड और फॉरवर्ड कि ये जो मुल्ज़मान थे ये किस साइड से आए और फिर आगे इनका फर्दर रूट क्या निकला। कोई 100 के करीब सीसीटीवी कैमरास और सेफ सिटी से मदद ली गई। जो उनका बैक वे जो उनका रूट था वो निकाला गया, फिर उनका फॉरवर्ड रूट निकाला गया। इन द मीनवाइल उनका जो फ़ोन था या उनके जो नंबर्स थे उसके ऊपर एनालाइज किया गया। उस एनालिसिस के बाद फोरेंसिक्स हुई तो कुछ शवाहिद ऐसे मिले कि ये जो मुल्ज़मान है ये उसकी पिन पॉइंट लोकेशन या जहाँ से उसने घर में से सफ़र इख्तियार किया वहाँ से उसका पीछा करके आए। और ना सिर्फ पीछा किया लेकिन जब जा भी रहे थे, जब ये खातून इस्लामाबाद से अपने पेरेंट्स के पास वहाँ गई हैं तो तब भी ये मोटर बाइक एक जगह पे रैकी में नज़र आया। मज़ीद तफ्तीश का दायरा जब वसी किया तो एक जगह पे इनका उन्होंने हेलमेट को चेंज किया। थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ कि ये कौन लोग हो सकते हैं। फिर कुछ शवाहिद के हरीपुर में चले गए। पुलिस ने हरीपुर में मुख्तलिफ जगहों पे ह्यूमन इंटेलिजेंस पे और मोबाइल फ़ोन की जो रहनुमाई थी या फोरेंसिक्स की एनालिसिस के तहत वहाँ पे भी पताजोई की। फिर एक ऐसी स्टेज आ गई कि पुलिस के पास ऐसे ठोस शवाहिद आ गए कि ये जो इन्फॉर्मेंट है जिसने सबसे पहले ये केस दर्ज करवाया है, जिसका नाम फजल है, जो उसका मकतूला का वालिद है, उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद मिलने शुरू हुए। हालांकि सर पहले तो ये सामने आया कि वो मुद्दई मुकदमा बन के मुकदमे के इंदराज के लिए थाने पहुंचा, तो इसमें ये डिटेल हमें बताइएगा कि क्या वालिद इन्वॉल्व है या ख़ानदान के कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे और ये कत्ल का मंसूबा जो है वो किस जगह पे आ रही है? मैं आपको वही तफसील बताने की कोशिश करता हूँ, चूँकि अभी वैसे तो तफ्तीश जो है उसका दायरा कार वसी है, अभी चल रही है, लेकिन अब तक के जो शवाहिद सामने आए हैं जिसकी बेस पे हम ये बात कर सकते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आई कि पुलिस को ये शुबा गुजरा कि ये जो बयान उसने अपनी इंफॉर्मेशन में फर्स्ट एफआईआर की फॉर्म में दिया है उसमें और हकायक में, ज़मीनी हकायक में फ़र्क आ रहा है। पुलिस ने मज़ीद जब कुरेदा तो शवाहिद की मौजूदगी में इनको शामिल तफ्तीश किया तो एक मुलज़म ने इसका डिस्क्लोजर कर दिया। फिर उसने ना सिर्फ पुलिस के सामने डिस्क्लोजर किया बल्कि उसने अपने साथ दीगर जो मुल्ज़मान इस पूरी कार्रवाई में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे उनको भी डिस्क्लोज कर दिया। पुलिस ने उनको भी शामिल तफ्तीश किया। फिर कोर्ट ऑफ लॉ में उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी तो पता चला कि एक उसका अपना भाई, उसका कज़न और 2 उसके रिश्तेदार जो हैं वो प्लस इसका जो वालिद है, ये सारे खेल में उसमें शामिल थे और इसकी जो 2 लाख वाक़या में उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई। जहाँ तक इनके किरदार का ताल्लुक है वो चूँकि तफ्तीश अभी जारी है। 2-3 लोग जो इसमें से थे वो जुडिशल लॉकअप में जा चुके हैं और जो बाकी 2 हैं जो मेन जिनका किरदार है वो अभी पुलिस के पास रिमांड जिस्मानी पे हैं और तफ्तीश फेस कर रहे हैं।
और दीगर किरदार जो भी इसमें निकलेंगे, कोई प्लानिंग निकलती है या कोई इसके पीछे मोटिव निकलता है। अपेरेंटली जो मोटिव सामने आया कि जो उन खातून की सोशल मीडिया पर्सनैलिटी की जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस थी, उसके ऊपर इनको एतराज़ात थे, जो उन्होंने उनको समझाने बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन खातून का अपना जो एक सिलसिला था उन्होंने जारी रखा। चूँकि ये खातून इनकी 9 साल पहले शादी हुई थी, इनके 3 बच्चे भी हैं, समझदार खातून थी। देन एक शादी थी इनकी हरीपुर में, वहाँ पे जब ये गई खातून उस शादी को अटेंड करने, तो वहाँ पे भी दीगर ख़ानदान के लोगों ने एतराज़ात किए। उसकी बेस पे इन लोगों का जो फिर लेटर ऑन इसके वालिद का, अब तक की जो है कि वालिद का अपना और उसके भाई का प्लान था। मज़ीद किरदार सामने आएंगे तो आपको बताए जाएंगे, लेकिन एट द मोमेंट चूँकि तफ्तीश इससे जारी है, सो फार जो किरदार सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। इसमें 1-2 और लोग हैं, लेकिन अभी उसका मैच्योरिटी ऑफ एविडेंस नहीं है। जो ही हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। इसमें थोड़ा सा क्लियर यहाँ ये देनी होगी कि बहुत सारे काफ़ी दिन खबरों में कौसर और जावेद जो है वो मुल्ज़मान के तौर पर खबरों में आए हैं और उनको रिपोर्ट किया गया, तो उनका इसमें कोई रोल निकला है इब्तदाई जो रिपोर्ट है? देखिए, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की हद तक तो जावेद और कौसर जो है और साथ में पैसों का लेन देन जो है वो बताया गया। ऑफ कोर्स पुलिस ने एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन नोट करनी होती है, तफ्तीश उसके बाद प्रॉपर एक शुरू होती है। अभी तक उनका वर्जन जो है वो पुलिस के सामने नहीं आया, लेकिन अपेरेंटली जब उनका वर्जन आएगा तो उनके किरदार का भी तयन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो साहबान हैं उनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस खातून के साथ रब्ता था। तो उनके सामने आने पे, उनके वर्जन आने के बाद ही इसकी हतमी राय कायम की जा सकती है। हम इसे गैरत के नाम पर अगर कत्ल कह सकते हैं, तो पाकिस्तान में कत्ल के गैरत के नाम पर जो कत्ल के बढ़ते वाक़यात हैं, ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब साहब इस बारे में क्या हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं या क्या सोच है कि इन वाक़यात में कमी लाई जा सके? देखिए जी, सबसे पहले तो सज़ा का जो अमल है वो बड़ा स्टर्न होना चाहिए। जितने भी केसेस इस तरह के हुए हैं, हमें उम्मीद है कि हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करके पुलिस भेजती है और पूरी उम्मीद भी होते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट कोर्ट ऑफ लॉ उनको देगी। सबसे बड़ा तो फैक्टर है सज़ा का। उसके साथ साथ एजुकेशन का बड़ा फ़र्क है। हमारे माशरे के अंदर जो तालीम है वो उसका वो लेवल इस सेंस में नहीं है कि हमारी जो फीमेल हमारी माशरे का हिस्सा है उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस या उनकी जो आज़ादी राय है उसके ऊपर चंद घरानों में, नॉट ऑल, चंद घराने जो रिस्ट्रिक्टेड फैमिलीज हो सकती हैं उनको एतराज़ हो सकता है। अदरवाइज गैरत के नाम पे कत्ल जो है वो ये उस सेंस में तो नहीं आता, बट इट्स अ टाइप ऑफ गैरत के नाम पे कत्ल, क्योंकि उन्होंने उसको रोका, उनको एतराज़ था उसकी प्रेजेंस से, तो उन्होंने ये अमल किया। जहाँ तक जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस चूँकि देखें एक रिएक्टिव डिपार्टमेंट है, पुलिस को जब कोई रिपोर्ट होगा तो पुलिस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। बहैसियत माशरे का एक अहम जुज़ जो है, पुलिस की पूरी कोशिश होती है ऐसी चीज़ का जब कभी भी अंदाज़ा हो तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। बाकी ये हमारे जो फैमिली सिस्टम है या हमारा जो माशरा है उसको भी थोड़ा बहुत गुंजाइश लानी पड़ेगी कि हर एक को आज़ादी राय का पूरा हक है। अगर किसी को किसी के कंटेंट पे या किसी पे एतराज़ है तो उसका ये अमल नहीं है, उसका ये जवाब नहीं है कि आप उसकी जान से खेल जाएं। उसको तरीके से समझाना बुझाना, कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है। अगर आपका समझते हैं कि क्रिमिनल लॉ उसको उसकी कंटेंट पे अट्रैक्ट होता है तो वो करवा देना ज़्यादा बेहतर है। हमारी कोशिश ये है कि ये ऐसे वाक़यात बिल्कुल भी ना हो, लेकिन बहुत कम होते हैं। जैसे रावलपिंडी है, अब तक ये साल पूरा गुजर गया है और 4 या 5 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत कम है, लेकिन हो रहे हैं। माशरा है, माशरे में हर तरह के जराइम होते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी इस वसातत से हमारे तमाम जो बहन भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे ख़वातीन हैं, उनको गुजारिश है कि ऐसा अमल कीजिए जो आपके घर वालों को या आपके माशरे को या आपके गिरदोनवा के हल्का अहबाब को इतना काबिल एतराज़ ना हो कि वो इस अमल तक जा सके। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ रसूल दावड़। आज हम पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका वटपका में मौजूद है। वटपका के इलाके में एक अंदोहनाक वाक़या रुनुमा हुआ था, जहाँ पे एक नौजवान जिसकी उम्र 16 साल थी, मोहम्मद बिलाल, उसको कत्ल किया गया है बेदर्दी के साथ। आज उनके वालिद के साथ, उनके चचा के साथ
हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या काम करते थे, क्यों इन्हें कत्ल किया गया, पुलिस ने क्या तफ्तीश की इस हवाले से। तो आइए इनके पास पहले चलते हैं, इनके वालिद साहब से पूछते हैं आपके बेटे का नाम क्या था, वो क्या काम करता था, और ये जब रक्षा इन्होंने निकाला तो कैसे इसको मारा, आपको कैसे पता चला? यार जी 4 बजे घर से निकल गया तो 7 बजे हम इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 7 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया, लेकिन इसका नज़र नहीं आया। हमारा जो मलिक साहब है नेक, जिसके घर में हम रहते हैं, उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम जाओ इसके साथ थाने में रिपोर्ट लिखो। जब 11:15 बजे का टाइम था, हम जब थाने पे चले गए थे, दरवाज़ा खड़काया तो जब देखा तो एक नडा चारपाई में पड़ा था और पुलिस आगे पीछे उसको देख रहा था। जब हमसे पूछा कि किस लिए तुम लोग इस टाइम पे आ गए हो, हमने बोला हमारा बच्चा घर से निकला है, रिश्का निकाला है, अभी तक नहीं आया। मुझे बता रहा था कि तुम अपने बेटे को पहचान रहे हो। मैंने कहा मेरे बेटे होगा तो मैं कैसे नहीं पहचानूँगा। तो जब मेरे को बताया तो मैंने कपड़े से उसको पहचाना। मुंह पे उसने रुमाल डाला था, जब रुमाल ऊपर किया था तो मेरा तो बस बिल्कुल नज़र ही काम छोड़ दिया। वो पुलिस ने मेरे को हमदर्दी से बिठाया और पानी पिलाया। मेरे को बोला था चाचा तुम्हारा बेटा ज़िंदा है, बेहोश है, अभी एम्बुलेंस आ जाएगा तो हम अस्पताल इसको ले जाएंगे, इंशाल्लाह तेरा बच्चा ठीक है। लेकिन एक दो बात हमारे से आ जाओ, जान पड़ताल करते हैं। मैंने बस उसको सब बोला कि ये सबक पढ़ रहा था और हाफिज़ कुरान भी था, और मेरा बेटा 16 साल का उम्र था। लेकिन ये 8 दिन या 9 दिन हो गया कि ये 4 बजे या 3:30 बजे घर से निकल जाता, और इतना दिन भी नहीं हुआ इसका रिश्ते का। लेकिन मेरे को बोला था अबू मैं तुम्हारा इंशाल्लाह हमदर्द होगा और तुम्हारी से थोड़ा आसानी होगा। यानी आपका दस्ते बाजू बनने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। वो मैट्रिक पास कर चुका था और उसने कॉलेज में भी दाखिला लेना था। उन्होंने किताबों के लिए वो चाहता था कि यानी आसानी हो जाएगा, आप पर बोझ कम हो जाएगा इंशाल्लाह, यही बात है। तो जब पता चला कि वो तो फोत हो चुका है, फिर बस जी वो टाइम भी अल्लाह ने गुजार दिया बस। लेकिन बहुत सख्त काम है और हमारा वही ज़ख़ीरा था बस, ये रिश्का, ये हमारा बस सहारा था बस। यकीनन इस हवाले से आगे मज़ीद चलते हैं इनके चचा के पास, क्योंकि वो इनके साथ फिर उनके पोस्टमार्टम के लिए और बाकी जो मराहल है वो गुजार दिए, तो उनके पास चलते हैं। आप अपना नाम बता दें, आपके भतीजे का नाम क्या था और साथ साथ आपने फिर क्या किया इससे आगे ले? मेरा नाम अख्तर है और बच्चे का नाम मोहम्मद बिलाल है। मुझे इत्तला मिली, घर में फ़ोन आया कि यार इस तरह का वाक़या हुआ है, तो मैं बाहर निकला हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार थाने नहीं आओ, बस तुम सीधा उधर हॉस्पिटल चले जाओ, उधर से पता चल जाएगा। मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो उधर उन्होंने इन्वेस्टिगेट उस वक्त किया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि यार इस भतीजे को तुम्हारा इस तरह हुआ है कि इसका गर्दन की हड्डी जो है ना वो भी टूट गई है और इसको फांसी से इनको मौत दी गई है। तो बस आप इसको अस्पताल से ये अभी घर ले जाओ। हम इसको उधर लेके आए तो तकरीबन ये रात के 3 बजे का टाइम था। और गालिबन ये वाक़या जो रुनमा हुआ है ये 7-8 बजे का है। यार पुलिस तो कह रही है कि हमें इतला जिस वक्त मिली है, पहले ये शाहपुर चौकी जो है ना उनको इतला मिली है, तो उस वक्त वो कह रहे हैं कि ये 10:30 बजे का टाइम था कि हमें इतला मिली। तो ये पहले उन्होंने शाहपुर चौकी लेके गए, फिर उन्होंने आगे शाहपुर थाने को इतला दी कि ये बच्चा हमें मौत में मरा हुआ मिला है, और वो उसको इन्होंने शिफ्ट किया शाहपुर थाने। किस इलाके में इसको कत्ल किया गया है? ये पुलिस तो कह रही है कि ये जो बुद्धू का इलाका है ना, तो इनको लाश वहाँ से मिली है।
अच्छा, लाश वहाँ से भी लाश वहाँ से ये मिली। सवारियाँ उठाता था, वहाँ पे गया था या वापस आ रहा था, कुछ इसका तफसील? तो अभी तक कोई तफसीली वो नहीं आई, कह रहा ये सवारियाँ उठा के जा रहा था या, लेकिन इसको इसके बड़े भाई ने देखा है कि यार ये जमील चौक की तरफ जा रहा है, अच्छा, जमील चौक। जमील चौक की तरफ। तो फिर उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश शुरू हुई, जियो फ्रांसिक, जियो फेंसिंग हुई, कुछ हुआ है अभी तक या आज कुछ हरकत में आया है पुलिस? पुलिस तो आज कल तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना पुलिस की तरफ से कोई ख़बर आई थी, लेकिन आज जो है पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन अफसर भी आया था और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की। अभी जो मेरा उससे बड़ा भतीजा है वो उनके साथ ये कह रहा तुम जो रक्षा है ना उसका वो उसको तुम पहचानते हो तो वो भी देख लो सीसीटीवीज़ में, और जो अगर सवारी उसके साथ मिली तो वो भी उसको भी पहचान लोगे, कह रहा ये आपने या पुराने कौन है। यकीनन ये जो वाक़या है ये अंदोहनाक वाक़या इसलिए है कि इसकी एक जो उम्र है वो 16 साल है। दूसरा ये कि हाफिज़ कुरान भी था। तीसरा ये कि ये नौजवान जो था ये वालिदैन का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, रक्षा निकाल के ताकि वो कुछ कमा सके। लेकिन जिन लोगों ने इसको कत्ल किया है उन्होंने उनका गला दबाया है, उन्होंने तशद्दुद करके इसको मारा है। अब पुलिस तफ्तीश आज से शुरू हो चुकी है, हम उनके पास भी चलते हैं, पुलिस से जानेंगे कि सीसीटीवी कैमरे में क्या नज़र आया, कातिल कब तक गिरफ़्तार हो जाएगा, क्या उसको सज़ा मिलेगा या नहीं। तो इस हवाले से आए चलते हैं पुलिस के पास, उन्हीं से उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इस हवाले से हम पुलिस में जाने से कबल यहाँ पे रास्ते में इनका दोस्त मिला है, इनसे जानेंगे क्योंकि इनका दोस्त है, इनके साथ इनकी तमाम राज भी होती है, इनसे राज और न्याज की बातें भी होती है। आप ये बताएं आपका नाम क्या है, आपके दोस्त का नाम क्या था? मेरा तो मुनीब नाम है, उसका जो है तो मोहम्मद बिलाल नाम था उसका। अच्छा, ये बताइए वो किस नेचर का आपका दोस्त था? क्या वो शरीर था, शरीफ था और स्टूडियस था? किस तरह बंदा था? वो तो बहुत शरीफ लड़का था, वो जो है तो स्टूडेंट भी था, बहुत अच्छे उसमें जो है तो स्कूल पढ़ता था। और दूसरी बात यह है कि सुबह जो है तो बाप जो है तो रिक्शा निकालता था उसके लिए, जो है तो रिक्शा भी स्टार्ट कर लेता, उससे बाद जो है तो बाप चला जाता तो ये घर में बस सीधा चला जाए, यहाँ बस फजूल या उधर इधर नहीं जाता था। और बस इमाम से भी यहाँ पर जो कभी नहीं होता था तो ये जो है तो वहाँ पर जाता था, मस्जिद में जो है तो नमाज भी पढ़ाता था लोगों को। और यकीनन वो मैट्रिक का स्टूडेंट था, यानी मैट्रिक पास कर चुका था हाल ही में, और वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ता था, यानी नेक बंदा था। इस तरह बहुत ज़्यादा नेक बंदा था ना, गलती वो जो है तो किसी साथ ये गलत बात भी नहीं करता था या ऐसे कुछ जो उसमें वो चीज़ें भी नहीं थी कि गलत है बंदा, या बहुत अच्छा नेक इंसान था वो बिल्कुल। यकीनन ये हम इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि ये पूरा जो इलाका है ये मज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पे ये जो लोग हैं ये सारा इलाका इस पर गमज़दा है। वो इस नौजवान के लिए दुआगो है कि इनके कातिल जल्द अज जल्द गिरफ़्तार हो जाए। तो उससे मुतालिक चलो चलते हैं पुलिस से, उनसे जानते हैं कि वो इस केस में मज़ीद क्या अपडेट लाए हैं, क्या वो कातिल तक पहुंचने में उनको कोई रसाई मिली है या नहीं। आइए पुलिस के पास। मकतूल नौजवान मोहम्मद बिलाल की केस से मुतालिक इस वक्त हम मौजूद हैं चमकनी में, डीएसपी चमकनी इशफाक ख़ान साहब के साथ। उनसे जानेंगे पुलिस ने इस वक्त तक क्या तफ्तीश की है, क्या तहकीकात कहाँ तक पहुँची है। आइए उनसे जानते हैं। इशफाक साहब ये हमें बता दें, ये इस लड़के का जो वाक़या है ये किस तरह बयान करेंगे? 15 तारीख को पुलिस को इत्तला मिली थाना शाहपुर के इलाके अब्बास टाउन में, ये गड़ी बलोच हमारा फकीराबाद डिवीज़न का बाउंड्री है, उधर एक नौजवान 15-16 साल की उम्र का डेड बॉडी जो किसी ने फंदा लगाकर उसकी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई थी। बाद में उसका वालिद मोहम्मद इरशाद आया, उसने रिपोर्ट की पुलिस को। अभी तक तो मुलजिम या मुलजिमान जो है वो नामालूम है, लेकिन लग रहा है
मुख्तलिफ एंगल से पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। CCTV फुटेजेस भी मुख्तलिफ जगहों की कलेक्ट कर रही है, और जो वेसिनिटी थी जिधर ये डेड बॉडी मिली थी, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी की है और कुछ मशकूक बंदे हैं वो पुलिस उसको टारगेट भी कर रही है। अच्छा, इसमें यानी कुछ मशकूक बंदे भी गिरफ्तार है ऑलरेडी, उनसे इंटरोगेशन जारी है, और दूसरी ये कि पुलिस तफ्तीश में कोई पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल, जो उसकी फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें थी या जो उसका रिच का वगैरह जो CCTV फुटेज में पुलिस को उसकी फुटेज मिली है, तो उस लिहाज से जो भी सस्पेक्ट पुलिस को मिली है सारों को इंटरोगेट कर रही है, उसकी बयानात रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, ये रक्षा जो लेकर जा रहे हैं तो ये जगह जगह आजकल तो सेफ सिटी भी है पेशावर, कैमरे भी होंगे लाजिम है, तो उस सारे कैमरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसके एक एक मिनट को चेक किया जा रहा है, तो गालिब इम्कान ये है कि मुल्ज़िमान का सुराग लगा लिया जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये चूँकि रूरल एरिया है तो ऐसा वो कैमरे तो मौजूद नहीं है, फिर भी जो घरों पर है या BRT वाले जो कैमरे हैं पुलिस वो चेक कर रही है जगह जगह पर। इब्तिदाई तौर पर क्या अहस किया गया है कि ये जो नौजवान कत्ल किया गया है, इनकी क्या वजूहात हो सकती है, या इस हवाले से तफ्तीश जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसमें वो उनके वालिदैन मुतमईन है, उनके साथ रब्ता है, और मौके वारदात पर क्या कोई सबूत कोई चीज़ मिली है? जो भी मैंने आपको जिस तरह फरमाया कि फॉरेंसिक के लिए उसकी स्वैब जो जितनी भी चीज़ें हैं उसकी बॉडी पर और DNA टेस्टिंग के लिए सारा पुलिस ने भिजवाई है, लेकिन अपेरेंटली पुलिस को ये शक है कि दूसरी जगह इसको मर्डर किया गया है, फिर वकूआ पर उसको फेंक दिया गया। अच्छा, यानी उस जगह पे जहाँ पे इनकी लाश मिली है वो वहाँ पे कत्ल नहीं हुआ है, दूसरी जगह में कत्ल करके लाया गया है, ये शक अब डेवलप हुआ है, तो इस पर तफ्तीश जारी है। बिल्कुल, उसकी जो डेड बॉडी मिली थी वो थोड़ी सी टाइम 4-5 घंटे वो पुरानी थी, थोड़ी सी अकड़ी हुई थी, तो पोस्टमार्टम से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन पुलिस हर एंगल को देख रही है, उसकी जो जितने रिश्तेदारान थे, जो उसकी जितने फ्रेंड्स थे बच्चे की, पुलिस हर एंगल पर। लेकिन एक बात पुलिस को वाज़ेह है कि स्नैचिंग का या इस तरह कोई वक़ूआ पुलिस को फ़िलहाल वो नहीं लग रहा। यकीनन जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि ये स्नैचिंग का वाक़या है, उनसे रक्षा लेकर जा रहा था। अब पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में ये मालूम किया है कि शायद ये स्नैचिंग का वाक़या नहीं है, ये कोई दूसरा वाक़या भी हो सकता है, तो उसकी तफ्तीश जारी है इस वक्त। बिल्कुल, जो मैंने जिस तरह पहले कहा आपको कि 2-3 एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है, एक चीज़ को पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती। अभी इनिशियल टाइम है, इंशाल्लाह लेटर ऑन ये मैच्योर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मुलज़िमान को भी मंतकी अंत तक पहुंचाएंगे और आपके साथ जो भी डिटेल है वो फिर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। यकीनन DSP अशफाक खान साहब ने बता दिया कि जो मुलज़िमान है उनकी तलाश जारी है, और उसके लिए जो पुलिस की अपनी सर्च है CCTV कैमरों की मदद से, और इसके अलावा मुकामी लोगों के इंट्रोगेशन के लिहाज से वो कोशिश कर रहे हैं कि मुलज़िमान तक पहुंच जाए, और किसी हद तक वो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन यह है कि पुलिस हर बार जब हमें इस तरह की बात बताते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जब तक वो मुकम्मल 100% तक एक नतीजे पर नहीं पहुंचते तब तक वो मीडिया के साथ इस तरह खुल के शेयरिंग इसलिए भी नहीं करते कि चूँकि उससे केस ख़राब हो सकता है। तो यकीनन ये जो दिलखराश वाक़या रुनुमा हुआ था, जिस पर पूरे इलाके में सोशल मीडिया पर भी यहाँ पे काफ़ी इसके अफसोस का इजहार किया जा रहा था, उससे मुतालिक DSP अशफाक खान का ये कहना है कि उनके मुलज़िमान तक जल्द वो पहुँच भी जाएंगे और वो केफ़र किरदार तक भी पहुँच जाएंगे। जी, मिरपुर खास में चंद रोज़ कबल करीम टाउन के इलाके में एक 24 साल लड़की और 22 साल लड़के की फायरिंग से हलाकत का वाक़या सामने आया। लड़की के वालिद का मौक़िफ़ ये था कि लड़का और अपने 2 भाइयों समेत 3 साथियों के हमरा घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ। लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मज़ाहमत पर उसने फायरिंग कर दी। फायरिंग से लड़की मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि उसकी वालिदा को भी हाथ पे गोली लगी और वह ज़ख्मी हो गई। इस तमाम मामले पर लड़की के वालिद ने भी FIR में यही मौक़िफ़ अख्तियार किया, और FIR में भी जो लड़का था जो इस फायरिंग से जाँ बहक हुआ, हलाक हुआ, उसकी और 2 भाइयों समेत 3 साथियों को मुकदमे में नामजद कर दिया।
इस तमाम मामले की जब पुलिस को इत्तला मिली कि घर में फायरिंग से 2 लाशें मौजूद हैं, एक लड़का और लड़की की, पुलिस वहां पर पहुंची तो मुश्तल अफराद ने पुलिस को घेर लिया, उस पर हमला कर दिया और ज़बरदस्त तनाज़ा पुलिस और वहाँ मुश्तल अफराद के दरमियान पैदा हो गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस मामले को हालात को काबू में किया और वो जो 3 साथी थे मुबैना जो लड़के के साथ आए थे, उनको जो घर वालों ने पकड़ लिया था और बताया था कि ये घर में दाखिल हुए ज़बरदस्ती अपने भाई की मदद से, उनको निकाला। उस जो लड़के की लाश थी वहाँ पर, उसको निकाला, बाहिफाजत निकाल कर उन्होंने वहाँ मुलजिमान को जो पकड़े गए थे उनको वहाँ थाने मुंतकिल किया और लड़की की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। इस तमाम मामले पर जो लड़की के वालिद हैं और इस एफआईआर के मुद्दई भी हैं, उनका क्या कहना था और जो लड़के जो मुबैना साथी बताया जा रहा था कि जो लड़का हलाक हुआ था फायरिंग से, उसके जो 2 भाई और समेत 3 साथी थे, वो इस मामले पे क्या कह रहे थे, पहले वो सुनते हैं। लगे ईअं थो त पंहिंजो आहे हिकिड़ो भॼिया भॻल आहे, हिकिड़ो मरी वियो आहे, 3 इहे वेठा आहिनि। हाणे को किथे लुकल को किथे लिकल का ख़बर कोन्हे। ॾींहं जो टाइम हो, हर को पंहिंजे कम सां निकिरी ईंदो आहे। आऊं बि ॿाहिरि वियलुसि, मूंखे जी ख़बर पई, उतां निकितसि, आयसि हिते रश लॻी पई। आऊं हितां हिन ॿारनि खे खणी हलियोसीं अस्पताल। वेंदे वेंदे नंढड़ी त एक्सपायर थी वई, बाक़ी मुंहिंजी घरवारी उते ज़ख्मी पई आहे अस्पताल। असां हिते वेठा आहियूं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अलनूर सोलर के नाम से मेरी शॉप है। आज कुछ जो ना कंपनी से बंदे आए हुए थे, मुझे छोटे भाई ने, इमरान ने मुझे कॉल की, इसने कि बोला वो भाई को कोई गोली लगी है या कोई मसला, कोई झगड़ा हुआ है, जल्दी से पहुंचो दुकान पे। मैं दुकान गया तो दुकान बंद पड़ी हुई थी। फिर इससे मैंने दोबारा मान के दुकान पे तो नहीं है वो, तो फिर इसने बताया कि बोला फैज़ान मदीना के पीछे वाली गली में जाओ आप। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ रश लगा हुआ था ठीक ठाक, तो ऊपर ही हमें जाने नहीं दे रहे। क्या मसला है अल्लाह बेहतर जाने, इतने क्या फायर हुए हैं, किसने गोली मारी है, हमें कोई इल्म नहीं है। हम लोग फ़ौरन जैसे ही पता चला, ज़ाहिर है भाई है हमारा, क्या मुझे मेरे भाई ने बताया। इसको आपको किसने कॉल की? मुझे कॉल आई थी और ये मेरा दोस्त है, यहाँ से गुजर रहे थे तो रश लगा हुआ था, यहाँ पे देखा तो ये बराबर में हमारी शॉप है यहाँ पर ना, एसी वगैरह की रिपेयरिंग के मेंटेनेंस का काम है, तो वो ये संभालते हैं। मैं तो वहाँ सोलर की शॉप संभालता हूँ सारा। ये उस वाली शॉप पे होता है। अभी पुलिस इस केस पर तफ्तीश कर ही रही थी कि चंद घंटों में ही उस लड़के का जो फायरिंग से हलाक हुआ था, उसका एक मरने से पहले वीडियो बयान सामने आ गया, जिसमें वो कह रहा था, मुबैना तौर पर उसने दावा किया कि लड़की जो इसकी फायरिंग से हलाक हुई वो उससे उसका निकाह हो चुका है। ना सिर्फ उसने ये वीडियो बयान जारी किया, बल्कि उसने इससे एतराफ़ भी किया मरने से पहले कि मैं लड़की से मेरा मुबैना निकाह हो गया था और मैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं रही थी और वो मुझसे तकरीबन बागी हो रही थी, इसलिए मैं उसको और ख़ुद को ख़त्म करने जा रहा हूँ। इस वीडियो बयान ने पूरी कहानी का रुख पलट दिया और तफ्तीश का रुख तफ्तीशकारों के लिए तफ्तीश में बहुत आसानी पैदा कर दी। जो गोमुगू में थे इससे पहले कि इस मामले की क्या कड़ियाँ निकल रही हैं, क्या बयानात हैं, तो इस तमाम कन्फ्यूजन से इस वीडियो ने बयान ने निकाल दिया और पुलिस को एक सिमत मिल गई इस केस के बारे में। पहले हम ये बयान सुनते हैं कि लड़के ने मरने से पहले जो वीडियो बयान जारी किया था वो क्या था। उसकी लाश से भी एक मशकूक और लेकिन मुबैना निकाहनामा भी निकला जो लड़की के साथ उसका था। पहले इसका बयान सुनते हैं लड़के का। पुलिस से मैं इल्तिजा करता हूँ कि कोई तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना बयान रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ कि मैं यूँ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, मैं अकेला तनहा जा रहा हूँ। मैंने अपनी चीज़ें बेच दी हैं, फालतू मोबाइल, फालतू चीज़ें बेच दी हैं मैंने। ये एक ही मोबाइल है, इसमें सारा डाटा है, मेरा व्हाट्सएप इसमें लगा हुआ है, सब कुछ पता चल जाएगा पुलिस को। और मैं सिर्फ़ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि लड़की बेपर्दा हो रही है, मेरे निकाह में है, वीडियो मौजूद है निकाह की, इसके अंदर मेरी जेब में कागज़ भी होंगे निकाह के, मैं लेके जाऊंगा। लड़की ने मेरे साथ जो किया है ना, लड़की ने मुझे खुद बुलाया था, मेरी इंगेजमेंट कहीं हुई थी। मैं उस लड़की से भी माफ़ी मांगता हूँ जिससे मैंने इंगेजमेंट तोड़ी, मुझे माफ़ कर देना। वो लड़की भी इसके लिए मैंने तोड़ी। और इसने क्या किया बदले में, मुझे इस राह पे ला के छोड़ दिया कि मैं ख़ुद को मार रहा हूँ। 10 साल तक मेरी गुलामी की उसने, मेरा हर कहना माना। अब तो शादी के दिन नज़दीक थे,
अब जाके इतनी नाफरमानी करने लग गई। बहुत गलत किया इस लड़की ने, बहुत गलत किया। या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देना। देखो मैं बहुत बहुत ज़्यादा, ऑफिस है ये मेरा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सारा दिन ऑफिस में एसी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है मेरा। हर वक्त मेरा ज़हनी सुकून इसने बर्बाद किया हुआ था, हर वक्त। मैं अपने वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब्बू मुझे माफ़ कर दियो, अम्मा मुझे माफ़ कर दियो, तू बीमार है मुझे पता है, लेकिन मैं तेरे से ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा ज़हनी सुकून ख़राब है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, पुलिस से मेरी एक इल्तिजा है कि मैं अपना रिकॉर्ड बयान करके जा रहा हूँ। मेरी फैमिली को परेशान नहीं किया जाए, किसी की फैमिली को परेशान नहीं किया जाए। हम दोनों मर जाएंगे, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जो ज़रूरत है वो कर लेना, लेकिन मेरी फैमिली को परेशान नहीं करना। मैं बापर्दा फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली परेशान नहीं करना। मैं कारोबारी घराने से हूँ, मेरे भाई वालों का कारोबार डिस्टर्ब नहीं करना। मैं इतना बड़ा अच्छा कारोबार संभालता था, इस लड़की के पीछे मैं देखो सब कुछ ख़त्म करके जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिस पे मेरा कर्जा है वो मुझे माफ़ कर दे, और जिसके ऊपर मेरा कर्जा है वो दे सके तो मेरी फैमिली को दे दे, वरना वो भी माफ़ उसके ऊपर। मुझे माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। इस तमाम मामले पे बुनियादी तौर पर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। एक तो ये कि कत्ल की, जिसमें लड़की कत्ल हुई और लड़का भी फायरिंग से मारा गया, और दूसरी एफआईआर पुलिस पर हमले की दर्ज की गई, जिसमें लगभग 48 लोगों को नामजद किया गया, जो अब जमानत पर हैं, और पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, हंगामा आरई का, पुलिस पर हमले का, और अब ये तमाम लोग जो हैं मुश्तिल अफराद जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था वो जमानत पर हैं। इस तमाम मामले पे जो पुलिस हुक्काम है वो अब तक की तफ्तीश की रोशनी में ये बता रहे हैं कि जो उनका कंक्लूजन है पुलिस हुक्काम के मुताबिक कि दरअसल लड़का लड़की के साथ रिलेशन में था। वो उस दिन गया घर पर और उसने पहले लड़की को गोली मारकर हलाक किया और फिर गोली मारकर खुदकशी कर ली। इस तमाम मामले पर हम एसएसपी मीरपुर खास सैयद फिदा हुसैन शाह से बात करते हैं कि वो इस मामले पर क्या बात करते हैं। हुआ था जिसमें एक घर में एक लड़की की लाश और एक लड़का जो है वो उसकी लाश पुलिस को मिली थी। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की और उस तफ्तीश में जो इस केस का जो रुख मोड़ा वो उस लड़के का वीडियो बयान था जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड करके और उसने अपने एक भाई और एक दोस्त को जो है वो सेंड किया था, जिसमें उसने ये पुलिस को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया कि ये काम मैं इस वजह से कर रहा हूँ। वो लड़की उसके निकाह में थी और उसका निकाहनामा भी पुलिस को जो है वो रिसीव हुआ है, जिस तरह के वो अपने वीडियो बयान में कह रहा है कि जब पुलिस मेरी डेड बॉडी पे आएगी तो उसको मेरे जेब में निकाहनामा मिलेगा। तो उसी तरह से निकाहनामा में मिला और उसके बाद पुलिस ने इस वीडियो स्टेटमेंट की रोशनी में फिर बाकी शवाहिद भी इकट्ठे किए, क्योंकि एफआईआर में आपको पता है कि 3 और बंदे नॉमिनेटेड थे। फिर पुलिस ने अपने जो डिजिटल एविडेंसेस थे वो भी इकट्ठे किए और जो ट्रेडिशनल एविडेंसेस हैं वो भी इकट्ठे किए, जिसमें उन जो 3 मुल्ज़मान जिनको नॉमिनेट किया गया था, 2 उसके भाई थे और एक उसका दोस्त था। वक़ूअ के टाइम पे उनकी मौजूदगी वहाँ पे नहीं पाई गई। उनकी सीडीआर से, उनके सीसीटीवी वीडियोज़ से और जहाँ पे वो उस टाइम पे मौजूद थे वहाँ के बयानात से ये चीज़ साबित हो गई कि जिस वक्त वक़ूअ हो रहा है उस वक्त वो बंदे वहाँ पे मौजूद नहीं थे और उसके जो वीडियो बयान को हमने कोरोबोरेट किया डिफरेंट एविडेंसेस। बुनियादी तौर पर इस केस में 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक मर्डर की बेसिक एफआईआर और दूसरी थी पुलिस पे हमले की। जो पुलिस पे ये तो आपने इनको वीडियो बयान की रोशनी में और तफ्तीश की रोशनी में उनको तीनों को बरी कर दिया और बाहर मतलब एफआईआर से निकाल दिया। अब दूसरे जो एफआईआर थी पुलिस पे हमले की, उसकी क्या सूरत हाल है? जी, उसमें जो ये एविडेंसेस हैं उस एविडेंसेस के बेसिस पे जिन जिन लोगों ने पुलिस पे हमला किया था तो उनको हमने नॉमिनेट किया और उसमें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और कुछ अभी अरेस्ट होना बाकी है। अब ये केस ऑलमोस्ट पुलिस के लिए तकरीबन खत्म हो गया है, पुलिस ने सॉल्व कर लिया है, तो लुबा बता दीजिए समरी के आखिर में क्या नतीजा क्या निकाला पुलिस ने? जी, जितने भी शवाहिद थे उन शवाहिद की रोशनी में पुलिस इस नतीजे पे पहुंची
कि वो लड़का जो था उस लड़की के साथ 10 साल जो है ना वो रिलेशनशिप में था, उसका निकाह भी उस लड़की के साथ था, और जो लड़की वाले हैं वो उसको रुखसती नहीं दे रहे थे, जिसके नतीजे में वो तंग आके और वहाँ पे वो गया है, आधा घंटा रहा है, उसमें शायद यही हुआ होगा कि उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उसने जिस तरह के अपने वीडियो स्टेटमेंट में कहा कि जी पहले उसने लड़की को भी शूट किया है, फिर अपने आप को भी शूट किया है, तो हमारे हिसाब से जो है ना ये केस जो है ना वो एक ही बंदे का था। ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि लड़के जज्बाती होके खुद को भी मार रहे हैं और लड़की को भी मार रहे हैं, और ना मतलब सोसाइटी में एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। पुलिस को तशवीश है ऐसे वाकयात सामने आने पर? जी बिल्कुल हमें तशवीश है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें जो है ना वो शऊर की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो उनके ताने बाने जिस भी केस के आके निकलते हैं वो शऊर की कमी की वजह से। अगर उस लड़की का रुखसती हो जाती, वो लड़की वो उसको जो है ना वो अपने निकाह के मुताबिक जो है ना वो उसके घर में चली जाती, जो वाकई नहीं होता ये, तो रुखसती ना देना, मुझे तो इसमें शऊर की कमी नज़र आ रही है।